ऑनलाइन फीस स्टडी। तो फ्रेंड्स, एक भर्ती है जो कि मध्य प्रदेश पुलिस में आई हुई है। और ये मध्य प्रदेश पुलिस की जो भर्ती है वो अलग तरीके की भर्ती है, क्योंकि ये जो भर्ती है वो मध्य प्रदेश न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला से आई हुई है। और यह भर्ती आपको ना तो इसमें फिजिकल देना है, और यहाँ पर जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम नहीं होगा। वन डे एग्ज़ाम तो है, लेकिन इसमें जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं है। मतलब आपको एग्ज़ाम जो है लिखना है। जिस प्रकार से आप 10th-12th में क्वेश्चन लिखते हैं, उसी प्रकार से क्वेश्चन को लिखना है। और इसमें लिखित क्वेश्चन के ऊपर ही आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएँगे और आपको उनको लिखना होगा, ठीक है? जो एग्ज़ाम है वो उसमें 3 तरह की वैकेंसी आपको दिखेंगी। प्रयोगशाला टेक्नीशियन की वैकेंसी दिखेगी, प्रयोगशाला सहायक की वैकेंसी दिखेगी, और आपको थर्ड वाली दिखेगी प्रयोगशाला परिचायक की वैकेंसी यहाँ पर दिखेंगी, ओके? ये सभी वैकेंसी आई हुई हैं, और ये इन वैकेंसीज़ के बारे में यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, वो मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ। यहाँ पर जो परीक्षा है वो ध्यान दीजिएगा, ये जो आयु वगैरह है सब कुछ है वो 40 वर्ष रहेगी, 18 से लेकर 40 वर्ष की आयु यहाँ पर दिखाई गई है, ओके। और यहाँ पर जो है पे ग्रेड भी बहुत अच्छा है। पे ग्रेड जो है नॉर्मल जो पुलिस वाले हैं उनसे थोड़ा-सा अगर हम बात करें तो वो ही है, लेकिन उनसे जो है अपर लेवल का ही है, याद रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये जो वैकेंसी है वो यहाँ पर आपको दिख रही है। पद के नाम है प्रयोगशाला में। यहाँ पर जो आपकी जो एलिजिबिलिटी रहेगी, अगर बात करें तो एलिजिबिलिटी रहेगी, अगर हम बात करें पहली वाली प्रयोगशाला टेक्नीशियन है, विज्ञान और फॉरेंसिक साइंस या कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक, यानी कि आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी अनिवार्य रहेगा, ओके। विज्ञान में या फॉरेंसिक विज्ञान एमसीए हो सकता है, बीसीए हो सकता है, एमएससी साइंस हो सकता है, एमएससी जो भी होता है उसमें, या कंप्यूटर में आईटी है, ओके, बी है, बीटेक है, या कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपने जो भी एप्लीकेशन में आप बीसीए वगैरह होता है, पीईडी से होता है, वो भी कर रखा है तो भी चलेगा, ओके। अब यहाँ पर जो एक प्रयोगशाला की भर्ती है, यहाँ पे जो प्रयोगशाला में जो है इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो 10+2 यानी कि 12 मांगी है। 12th में जो साइंस है, मैथ साइंस, और आपका जो बायोलॉजी है उसमें भी चलेगा, ओके। मैथ साइंस और बायोलॉजी दोनों ही यहाँ पर चलेंगे, ठीक है। और जो तीसरी वैकेंसी है उसमें देखिए प्रयोगशाला परिचालक की है, जो कि मध्य प्रदेश मंडल से अगर आपने 10th यानी कि हायर सेकेंडरी या 10th आपने पास किया हो, या 10th या 12th पास किया हुआ है, वो जो है आपका कोई भी विषय हो, विषय से या विषयों के विषय में यहाँ पर लिखा हो, यहाँ विषय भी लिखा हो, पद्धति में विज्ञान विषयों में हायर सेकेंडरी परीक्षा अथवा 10+2 पद्धति से हाई स्कूल, ओके, पास करिए। और जो भी जो लिखा है मध्य प्रदेश मंडल से अगर आपने बात करी है या मान्यता प्राप्त किसी संस्था से करी है, तो वो पुरानी पद्धति विज्ञान में हायर सेकेंडरी परीक्षा या 10+2 होना चाहिए, पुरानी पद्धति नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। ये सभी यहाँ पर लिखी हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखिएगा, शैक्षणिक अर्हता में कोई छूट नहीं दी गई है, यानी कि किंतु अपवादित मामले में समिति नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिश पर किसी ऐसी अभ्यर्थी को अहर मान सकेंगे जिसके पास यद्यपि इस खंड के विविध अर्हता में से कोई अर्हता नहीं हो, किंतु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षा ऐसे स्तर के उत्तीर्ण की हो जो कि समिति की राय से उपरोक्त अर्हता के समक्ष होकर अभ्यर्थी को परीक्षा या चयन के लिए प्राप्त बनाती है, ओके। चलिए आगे और इसके बारे में देखते हैं। ये आपकी आयु दी हुई है, आयु जो है 18 से लेकर 45 वर्ष, 40 वर्ष ये दी हुई है। आप देख सकते हैं 40-45 वर्ष दी हुई है, मैक्सिमम 45 वर्ष, और यहाँ पर मैक्सिमम 45 नहीं 50 वर्ष है, नीचे भी देख सकते हैं, ओके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भैया किसको कितना जो है क्या-क्या मिल सकता है, मतलब कितनी एज है वो अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओके। और यहाँ पर एससी, एसटी, ओबीसी के लिए जो छूट रहेगी वो रहेगी आपकी कितनी 5 वर्ष की यहाँ पर दी गई है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इसका नीचे आएंगे तो यहाँ पर सैनिक वगैरह जिसको भी जो है रिलैक्सेशन मिलता है वो रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाएगा। नीचे आएंगे तो चयन प्रक्रिया में ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें प्रयोगशाला टेक्नीशियन की बात कर रहे हैं, तो प्रयोगशाला टेक्नीशियन की यहाँ पर बात करते हैं हम, तो ये जो है थोड़ा सा यहाँ पर इधर इस साइड से ध्यान दीजिएगा, ये जो है यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ओके। आई होप ये कट रहा होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे पूरे तरीके से इसको लिया नहीं है, ठीक है, कोई देखिए, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए इसमें क्या होगा कि आप जैसे कि मान लीजिए कि 35 पद हैं प्रयोगशाला टेक्नीशियन में, ओके। 35 पद हैं प्रयोगशाला टेक्नीशियन में, 35 पदों में से 5 गुना यानी कि 175 बच्चों को ये बुलाएंगे और उसके बाद रिटर्न टेस्ट देंगे। मतलब कहने का ये 175 बच्चों को ही बुलाया जाएगा,
ओके 35 वैकेंसी हैं और 5 बच्चे एलिजिबल होंगे। कैसे भैया 5 बच्चे एलिजिबल होंगे, सॉरी 35 बच्चों में से 5 गुना बच्चे एलिजिबल होंगे। किस प्रकार से, क्या क्राइटेरिया होगा, क्राइटेरिया होगा उनकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी, उनकी मेरिट लिस्ट के आधार पर, यानी कि उनके नंबर जो होंगे जो कि 10th या 12th जो ग्रेजुएशन उन्होंने नंबर लेके आए होंगे उसके अकॉर्डिंग जो है उनको ये जो है लिस्ट बनाई जाएगी और 5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। उसके बाद उसको जो है द्वितीय चरण के लिए जो है भेजा जाएगा। ओके, ऐसे सब में आपको 5-5 जो है गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। उसके बाद उनको लिखित, ओके, द्वितीय चरण में ध्यान देगी, द्वितीय चरण में हड़ताल लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा का स्तर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रहेगा, जिसमें प्रयोगशाला टेक्नीशियन एवं प्रयोगशाला सहायक एवं प्रयोगशाला परीक्षाएं के विषय में संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 घंटे का हमारा एग्जाम होने वाला है। ओके, और ओके 2 घंटे का एग्जाम होने वाला है, सभी का 2 घंटे का एग्जाम होगा। 100 क्वेश्चन आएंगे। प्रयोगशाला टेक्नीशियन में 80 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के और 20 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के होंगे। सामान्य विज्ञान के 80 क्वेश्चन इसलिए क्योंकि ये एक्चुअल में प्रयोगशाला टेक्नीशियन का ही भर्ती है और यहाँ पर विज्ञान का जरूरत पड़ेगी। ओके, तो ये सभी में ऐसे ही पैटर्न है, सेम टू सेम पैटर्न यहाँ पर रहेगा तीनों वैकेंसीज में। ओके, और यहाँ पर लिखा हुआ है परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं दिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो बात है, जो मैं यहाँ पे इसको ब्रैकेट में कर देता हूँ। इसको आपको ध्यान देना है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है और आप समझिएगा। परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं होंगे, आप तो एक शब्द में उत्तर देना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, एक वाक्य में उत्तर देना है अथवा संक्षिप्त में उत्तर देना है। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो पेड़ होते हैं वह किस प्रकार से भोजन बनाते हैं, तो आपको ये नहीं बोलना कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को लेकर ही प्रकाश से बनाते हैं, नहीं, उसमें पूरा का पूरा प्रश्न को और बाकायदा डायग्राम को बनाना है सब तरीके से, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया होगा। ओके, अणु सारे क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, क्योंकि 10th प्लस 12th प्लस के फिजिक्स के, साइंस के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। उम्मीदवारों को कम से कम 40%, ओके, जो है सामान्य वर्ग के 50% जो नंबर लाने हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। यहाँ पर ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भर्ती है ये, और ये अलग तरीके की भर्ती यहाँ पर दी गई है। ओके, यहाँ पर जो है आपको ये डेट मिल जाएगी। डेट का यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, डेट ऊपर दी होगी, क्योंकि एग्जाम फॉर्म कब से भरेंगे तो यहाँ पर हमें दिखाया होगा। ओके, एग्ज़ाम फॉर्म का यहाँ पर हमें बताया नहीं है कि कब से कब तक भराया जाएगा। एक बार मैं देख लेता हूँ कि एग्ज़ाम फॉर्म कब से कब तक है। ठीक है, यहाँ पर जो है डेट ऑलरेडी लिखी हुई है, जो कि 18 मार्च से 6 अप्रैल तक की है। और ये जो है आप देख सकते हैं, और MP ऑनलाइन की वेबसाइट पे अगर आप इसको भर पाएंगे, जो कि ESB की वेबसाइट पर नहीं दिखेगा, और इस प्रकार से फॉर्म ओपन हो जाएगा। MP ऑनलाइन की वेबसाइट पे जाकर इसको आप भर सकते हैं। ओके, आपको यहाँ पर डेट ऑलरेडी यहाँ पर दिख रही है। मैंने आपको दिखा दिया था कि इस प्रकार उसमें जो नोटिफिकेशन उसमें डेट नहीं लिखी है, लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट दोनों ही लिखी हुई हैं। 18 से लेकर 6 अप्रैल तक एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा। ओके, और यहाँ पर जो है रूल बुक वगैरह, पेमेंट कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ यहाँ पर आप भर सकते हैं और इसको कर सकते हैं। ओके, तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आपका रिजल्ट के लिए धन्यवाद।